अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम साथियों, आज फिर दूसरी बार मुझे आप लोगों के बीच एक मुख्तसर और ज़रूरी पैगाम को लेकर हाजिर होना पड़ा। आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैंने AIMIM से इस्तीफ़ा दे दिया है। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि जब आपने कसम खाया तो आप इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। वो कसम मेंबरान के लिए था जो पार्टी का चूँकि पहली लाइन में है कि मैं AIMIM का बाज़ाब्ता बाकायदा रुकन हूँ, उनके लिए वो कसम है। वरना फिर पूरी ज़िंदगी आदमी कसम में बंध जाता। अगर उसमें ये लिखा हुआ होता कि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी पार्टी की इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं था। इसीलिए ये गलत फहमी आप सब जहन से निकाल दें। बहुत सारे साथी सलाम पेश कर रहे हैं, मैं सबको जवाब दे रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन मेरी बात ज़रा गौर से सुने। दूसरी बात ये है, अभी कल एक वीडियो हमारा मुखिया मुर्शिद साहब के साथ और मेरा उनके साथ बैठकर एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हमने बनाया है। और उसमें हमने ये कहा है कि ये वीडियो मैसेज मैं बैरिस्टर साहब के लिए बना रहा हूँ कि हम दोनों में से जिसके भी नाम का आप फैसला करेंगे हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। ये आपको उसमें दिखाया गया, बाकी मेरा वीडियो दिखाया गया, मेरी बात दिखाई गई, मुखिया मुर्शिद साहब की बात नहीं दिखाई गई, उनकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई गई। असल हुआ क्या है, एक कज़्ज़ाब, एक झूठा जो झूठी बात बनाकर लोगों के सामने पेश किया और हमारे सामने भी, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी साजिश का ये हिस्सा है जो कि हाट विधानसभा की सीट। उसमें हुआ ये कि अभी 14 या 15 तारीख को गालिबन हम पार्टी ऑफिस गए अब्दुल ईमान साहब से मिलने के लिए। तो उन्होंने हमें बुलाया, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो हमें अंदर बुलाया और हमसे ये कहा गया कि मौलाना हम जो कि हाट नहीं लड़ना चाहते, जो कि हाट फंसा हुआ है। हमने कहा क्यों नहीं लड़ना चाहते? उन्होंने कहा कि सर्वे सही नहीं है, जो कि हाट के अंदर में आप दोनों मिलकर भी नहीं जिता सकते, नहीं लड़ सकते। तो हमने कहा नहीं, जो कि जीतना चाहिए। तो फिर उन्होंने ये बात रखी कि जो कि हाट के अंदर जो सर्वे में नाम आ रहा है वो सरफराज साहब का आ रहा है। ये बात जनाब आदिल साहब ने और जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने ये बात हमारे सामने रखी अभी 14 या 15 तारीख को रात में किशनगंज ऑफिस में। तो हमने कहा कि नहीं सर, हमने बड़ी मेहनत की है वहाँ पे, जो कि हाट के अंदर में आपको वो सीट लड़ना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि सर्वे में तो नाम उनका आ रहा। हमने कहा कि सर्वे उनका क्यों होगा, पार्टी में मेहनत हम लोग करें और फिर नाम किसी और का क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है? और उन्होंने ये बात कही, असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने आग के नाम के हवाले से हमसे ये बात कही कि बैरिस्टर साहब इस सीट को सरफराज साहब को देना चाहते हैं, उनको लड़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब हम वहाँ पर 2 कैंडिडेट मौजूद हैं, आप हम दोनों में से किसी एक के नाम का फैसला कर सकते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही चूँकि सामने में किसी और को टिकट जा रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनको लड़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि आप उस शख्स को लड़ाना चाहते हैं जिसके भाई ने आपकी कमर की हड्डी तोड़ी है, 3 विधायक को लेकर गए, आपको होश लेना चाहिए और फिर आप उनके भाई की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आदिल साहब ने कहा कि नहीं, बैरिस्टर साहब ये सब चीज़ नहीं सोचते। खैर हमने ये कहा कि, तो उन्होंने एक उपाय बताया। हमने एक बात रखी उनको, हमने कहा कि देखिए हमारे बीच में मामलात हैं, बैठ कर के आप सॉल्व कीजिए। कहीं पर भी अगर 5 या 6 कैंडिडेट होते हैं तो उनका समाधान हो सकता है। उसका तरीक़ा ये है कि आप उन कैंडिडेट को बैठाएं, बात करें, सॉल्यूशन हल निकालें, उसका ये तरीक़ा होता है। लेकिन आप लोगों में ये चीज़ नहीं है, आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप लोग बात नहीं करते हैं, आप लोग डिस्कस नहीं करते हैं। ये बीमारी है, इसको दूर कीजिए। मैंने ये बात कही है सामने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मौलाना, हम डिस्कस करेंगे, चलो। उन्होंने मुखिया मुर्शिद साहब को फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद उनके सामने भी ये बात रखी
कि सरफराज साहब को टिकट जा रहा, बैरिस्टर साहब सरफराज साहब को टिकट देना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई उनको कैसे ये टिकट मिल सकता है, ये टिकट तो हमारे नाम का होना चाहिए ना, हम लोगों ने मेहनत की, हमने 8 साल से 7 से 8 साल से हमने मेहनत की है। सन 2020 में मेरा टिकट काटा गया और अख्तरुल इमान साहब ने होटल हॉलीडे टाइम पूर्णिया के अंदर कबूलियत की घड़ी 3 बजे रात में एक आता कि मौलाना आप शाहनवाज साहब को समर्थन कीजिए, अगले मरतबा आपके बारे में सोचा जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो अख्तर साहब तक पहुँचे तो उनको याद आना चाहिए, हम बहुत सारी बातें भूले नहीं। बैरक उन्होंने कहा कि उनके हक़ में जा रहा, हमने कहा कि उनके हक़ में नहीं जाना चाहिए। मुखिया जी के सामने भी ये बात रखी गई, उन्होंने भी कहा, हमने अपनी बात रखी कि देखिए मुझे एक मौका मिलना चाहिए, मैंने पिछले मरतबा कुर्बानी दी है, मुखिया जी भी आए हैं, उनको कहिए कि वो इस मरतबा मुझे समर्थन करेंगे और मैं आइंदा उनको समर्थन करूँगा अगले मरतबा। ये बात मैंने रखी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम लड़ना चाहते हैं, हम 4 मरतबा लड़े हैं, हम 5 मरतबा लड़े हैं। बैरक तो उसके बाद फिर ये बात आई कि ये टिकट तो सरफराज को जा रहा है। तो आदिल साहब और इश्तियाक साहब थे, ये दूसरी मीटिंग थी, उसी रात में अख्तरुल इमान साहब चले गए थे। उन्होंने कहा कि मौलाना एक रास्ता है, ये टिकट वापस कैसे आ सकता है सरफराज साहब से, ये आदिल साहब बोल रहे हैं।